नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, चीजों का रिवीजन करते रहिए, जब तक समझ में ना आए क्लास करते रहिए। अगर लगता है यार कि फिर से पूछने की जरूरत है तो पूछिए, तुम कोई अलग थोड़े ही हो, अपने ही भाई हो, अपनी बहन, सब कुछ अपने ही तो हैं। तो पूछ सकते हैं आप किसी सवाल को, एक बार समझ में ना आए, दो बार ना आए। मैंने आपको कल की क्लास में जो बताया था वो बताया था कि भैया कैसे हम एंगल निकालते हैं क्लॉक में, किसी भी समय पर कोई भी कोण कैसे निकाला जाता है, ये सब मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया था। मेरे प्यारे दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर आपसे कहता है कि 5:25 हो रही है, तो बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्या आप बता सकते हो? पन्ने मत पलट के देखा करो कि यार इसकी कोई ट्रिक बताई थी। ट्रिक व्रिक के चक्कर में मतलब ये नहीं है कि पन्ने पलटने लग जाओ। अरे माइंड पर जोर डालो कि क्या बताया था। 1:5 बन रहा है, 1:5 पर क्या बताया था उस चीज को समझो। मेरे प्यारे दोस्तों, बताएंगे कि क्या आंसर इस प्रश्न का बनेगा। हम सभी प्यारे दोस्त जानते हैं फॉर्मूला, क्या बोला? 60H डिफरेंस 11m/2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मैंने कहा 60H डिफरेंस 11m/2। तो कैसे करेंगे इसे? हमें पता है H का मतलब आवर और M का मतलब मिनट। तो यहां पर यह आएगा 60H का मतलब 60 गुणा 5, 60 गुणा 5 और डिफरेंस निकालेंगे 11m का मतलब 11 गुणा 25 और भाग कितने से करेंगे? 2 से भाग करेंगे। ये बेसिक मेथड था जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछे, एंगल का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका इस फॉर्मूला से सॉल्व ना हो सके। आप हर एक सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे वीर, ये 60 पंजे 300 आएगा, 60 पंजे 300 और 11 25 कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 और बटे कितना हो जाएगा? 2। 300 और 275 का डिफरेंस कितना है? 300 और 275 का अंतर 25 का अंतर है, और 25 का अंतर अगर है तो 25/2 का मतलब 12.5 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? 12.5 डिग्री करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कुछ ट्रिक भी बताई थी इसकी, हालांकि यह भी ट्रिक ही है अपने आप में। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा था भैया जब 1:5 या 1:6 इन दोनों में से कोई भी अनुपात बनेगा तो आप जितनी भी मिनट है उनका मिनट का आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको बहुत आराम से बताया था और यहां पर आप इसका फायदा ले सकते हैं। जैसे आपने कहा 5:25 हो रहा है तो 25 का आधा कितना? 25 का आधा 12.5। डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, बोलो एक बार थम्स अप करके। ऐसे कितने प्यारे साथियों ने जवाब दिया है, कितने प्यारे साथियों ने सेम इसी ट्रिक से जवाब दिया कि हां भैया बात सही है, हम ऐसे आंसर दे सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है उसे समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है उसे समझेंगे कि मैं एक क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन और बताओ जिसमें कोई भी रेशो वगैरह नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताएंगे कि अगर घड़ी में 7:30 बजे है तो 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या मेरे प्यारे दोस्त आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं? 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि 60H डिफरेंस 11m/2 होता है। क्या बोलेंगे भैया? 60H यही तो है, सेम एकदम यही है। 60H डिफरेंस 11m/2।
तो मेरे प्यारे दोस्तों 60 में h मतलब घंटे की गुणा करो, 11m मतलब 11 में मिनट की गुणा करो, 2 से भाग दे दो, तो ये क्या आएगा 60h का मतलब हो गया 60 गुणा 7, 60 गुणा 7, डिफरेंस निकाल दो, 11 में 30 की गुणा, 11m का मतलब 30 की गुणा और बटे कर देंगे 2 से, तो ये आएगा 60 सत्ते 420, क्या बोला 420, डिफरेंस में गुणा कितना 11 गुणा 30, 11 गुणा 30 का मतलब क्या आएगा 11 गुणा 30 का मतलब आएगा 11 तिया 33, 330 और बटे कितना करेंगे आप 2 बटे करेंगे। एक वैल्यू आपके पास 420 है, एक वैल्यू आपके पास 330 है, डिफरेंस कितना है इन दोनों में, डिफरेंस कितना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इनमें डिफरेंस आएगा 90 का और 90 बटे 2 करोगे तो 45 डिग्री करेक्ट जवाब आ जाएगा। 45 डिग्री का कोण बनेगा 7:30 बजे मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में। क्या ये बात हमको समझ में आ गई? क्या ये कॉन्सेप्ट हमको एकदम ओके प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एग्जामिनर को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई कि इस भैया को, इस बहन को एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इसे ये पता है कि 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा होती है। इसे पता है कि 1:4 पर मिनट का दुगना करते हैं, 1:5 और 1:6 पर मिनट का आधा करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब उसे यह भी पता है कि अगर अनुपात भी ना बने या अनुपात बन रहा है और वो ट्रिक भूल गया तो उसे ये तो कंठस्थ याद है कि 60h डिफरेंस 11m/2 तो वो ब्रह्मास्त्र है जिसे लगाने के बाद कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह उठती है कि एग्जामिनर अब यहां से एक अलग लेवल का क्वेश्चन पूछता है। उसे पता है कि अब क्वेश्चन को तो कर देगा, लेकिन क्वेश्चन अब ऐसा दूंगा जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा या बच्चा कैलकुलेशन में गलती करेगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 12:05 हो रही है, 12:05 और इस समय पर छोटा कोण जो बनेगा वो छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, 12:05 पर छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब बच्चा कैसे करेगा, इसे करेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार समझो जरा कैसे करेगा। तो हमने कहा 60h, 60h का मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि 60 गुणा 12 है, बोलो हाँ या ना, 60 गुणा 12 है। उसके बाद हमने कहा 11m मतलब 11 गुणा 5, सही है जी, और बटे कितना मेरे प्यारे दोस्तों 2। जब मैंने यहां से कैलकुलेशन की तो मुझे पता चला 60 में 12 गुणा करके 720 आएगा और डिफरेंस 11 पंजे 55 आ जाएगा। उसके बाद बटे हो जाएगा 2। मेरे प्यारे दोस्तों 720 और 55 का अंतर निकलेगा, कितना अंतर आएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 11 में से 5 गए 6 और ये 665 आएगा। 665 का आप बटे 2 करेंगे तो 600 का आधा 300 और 65 का आधा 32.5, ऐसे करके आधा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगा 332.5, 332.5 ये हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। 665 बटे 2 करूंगा तो 332.5 आएगा। लेकिन क्या ये करेक्ट आंसर है? बड़ी बात है, एग्जामिनर ने सवाल पूछा ही इसलिए था कि बच्चा गलती करेगा। कुछ बच्चे तो यही नहीं पढ़ पाएंगे ऊपर की ये छोटा कोण पूछ रहा है, बस उन्हें देखिएगा 12:05 पर एंगल पूछ रहा है और एग्जामिनर इस ऑप्शन को पहले नंबर पे रख देगा। जबकि हमें पता है कि हमारी वैल्यू अगर 180 डिग्री से कम है तो वो छोटा कोण है और 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो बड़ा कोण है। ये बात हम प्रॉपर जानते हैं।
180 के आधार पर ही ये डिसीजन लेते हैं कि कौन बड़ा है या छोटा है। मेरे प्यारे दोस्तों 180 डिग्री आधी वैल्यू होती है, क्योंकि कोई भी चीज 360 डिग्री में होती है और 360 का आधा 180 होता है। 180 से छोटा होने पर मैं उसे छोटा कोण बोलता हूं, 180 से बड़ा होने पर उसे मैं बड़ा कोण बोलता हूं। और जब मेरे पास कोई एक कोण निकल कर आ जाता है, चाहे छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, मुझे दूसरे कोण की तलाश हो तो मैं पहले कोण को 360 में से माइनस करता हूं और दूसरा कोण निकालता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि 332.5 जो कोण है वो बड़ा कोण है मेरे प्यारे दोस्त। और मुझे कौन सा कोण चाहिए? छोटा कोण। तो मैं सीधा 360 में से 332.5 को माइनस करूंगा। बस यही खेल है। अब बहुत सारे बच्चे 360 में से 332.5 को नहीं घटा पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा मैं किसी के लिए। किसी को कभी ये लगे कि भैया ऐसे कैसे कह सकते हैं, कैसे हमारी योग्यता पर संदेह कर सकते हैं कि क्या हम 360 में से 332.5 सच में नहीं घटा सकते, तो मैं कहूंगा बाबू मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा, लेकिन बहुत दोस्त बहुत भाई बहन नहीं घटा पाएंगे और बहुत सारे घटाएंगे तो फिर वो सीधा सीधा 360 या 0.0 332.5 ऐसे घटाएंगे। हालांकि 27.5 वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपने इस वैल्यू में ये देखा कि एग्जामिनर ने बड़ी बड़ी वैल्यू में आपको उलझाया है। मेरे प्यारे दोस्त इसका जवाब 27.5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 27.5 डिग्री। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आपको कभी भी जब सवाल 12 बजे के आसपास का हो और छोटा कोण आपसे पूछ रहा हो तो ऐसे नहीं करना। आप मुझे यह बताओ कि घड़ी में ये कितने बजे हुए हैं, मुझे यह बताओ कि ये घड़ी में कितने बजे हुए जो मैंने अभी अभी यहां पर समय लिखा है। ये घड़ी का जो समय है ये 12:05 नहीं है। अरे ये 12:05 ही तो है। 0 को 12 भी तो माना जा सकता है। जो नंबरिंग वाली घड़ी होती है उसमें कभी भी आप चेक कीजिए तो 0 को 12 या 12 को 0 माना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ऐसे सवाल करना है। कैसे? तो आपको ये पता है कि 60 गुणा भाई 60h का मतलब अब मैं 60 में 0 गुणा कर दूं। मैंने सीधा सा कॉन्सेप्ट बोला, 12/5 को ऐसे सॉल्व कीजिए। तो आपने क्या कहा? 60 में 0 की गुणा, 60h बोला है ना, 60h तो 60 में 0 गुणा, 11m का मतलब 11 गुणा 5 हो गया और बटे कितना कर दिया? बटे 2 कर दिया। बटे 2 कर दिया तो ये 60 में 0 गुणा करी तो 0 ही आएगा और 11 पंजे 55 आएगा। बटे 2 करेंगे आप लोग, बोलो हाँ या ना। अरे भैया 0 की गुणा किसी में भी कर लो, वो उस वैल्यू को 0 ही बना देता है। 60 में 0 की गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। और मेरे प्यारे दोस्त ये 0 और 55 का अंतर 55 हो जाएगा और 55/2 करोगे तो 27.5 हो जाएगा। सेम आंसर आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? मेरे किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को क्या इस प्रश्न में कोई भी समस्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या किसी को कोई भी समस्या है? तो देखो ये इतने से कॉन्सेप्ट में भी खत्म हो सकता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझो। अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन कल कराए, जो क्वेश्चन आज कराए, मेरे प्यारे दोस्तों वो क्वेश्चन ऐसे थे या ऐसे हैं जिनमें एक फिक्स समय दिया हुआ होता है और आपसे पूछता है कि बताओ इस समय पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आपसे कह रहा है बताओ इस समय कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो भी फिक्स समय है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो आप लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं। लेकिन अब आपसे व्यक्ति यानी एग्जामिनर एक मेरे प्यारे दोस्त 1 घंटे का समय देगा और एंगल भी देगा और पूछेगा कि इतने समय से इतने समय के बीच में
ये फलाना एंगल कितने बजे एग्जैक्ट बन रहा होगा। मेरे साथ ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अगर सवाल पर बताऊं तो बताएंगे कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई 7 व 8 के बीच, गौर से सुनना, 7 व 8 के बीच, 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न का आंसर समझेंगे। कह रहे 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना। आपका जवाब निश्चित रूप से 7.5 आएगा, मुझे पता है 7.5 जवाब आएगा और गलत भी नहीं है, एकदम सही है। क्योंकि अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, हमने क्वेश्चन अभी अभी किया कि भाई 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उसका जवाब 45 डिग्री आया था। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब 7:30 बजे 45 डिग्री बन रहा है तो 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री 7:30 बजे ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज तो हमें रटी पड़ी थी, पिछले अभी हमने सवाल किया है, पर ये चीज हमें रटी पड़ी है, हमें ये थोड़ा ही ना पता कि ये 45 डिग्री 7:30 बजे कैसे आया। रटी पड़ी है, और रटन का फायदा केवल तब है जब 45 डिग्री ही पूछता रहे। अगर यहां 50 डिग्री पूछ ले, 70 डिग्री पूछ ले, 125 पूछ ले, या कोई और वैल्यू पूछ ले, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा किसी वैल्यू को जब तक मुझे ये याद नहीं है कि ये वैल्यू कैसे आई। तो अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। एक इक्वेशन लिख रहा हूं, और सबसे पहली बात एक और सुनो कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण एक बार नहीं 2 बार बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी कोण 1 घंटे में एक बार नहीं 2 बार बनता है। केवल 2 ऐसे कोण हैं जो 1 घंटे में एक बार बनते हैं, वो ऐसे विशेष कोण हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री। केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री 2 ऐसे विशेष कोण हैं जो 1 घंटे में एक बार बनते हैं। इनके अलावा प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। बात समझ में आ रही है? 0 डिग्री और 180 डिग्री किसी भी घंटे में एक बार बनते हैं, इनके अलावा प्रत्येक कोण 2 बार बनता है। कैसे बनेगा सुनो, एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन है 2/11 है, और यहां ब्रैकेट में है A1 प्लस माइनस A2। मुझे पता है आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि A1 क्या है, A2 क्या है, प्लस और माइनस दोनों क्यों हैं, या तो प्लस होता है या माइनस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे, लेकिन मैं हर एक का जवाब दूंगा और आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। मेरे प्यारे गुड्डा, 2/11 तो एक नंबर है, 2/11 नंबर है भाई। कमेंट मत करो क्लास में, केवल पूरा फोकस समझने पे रखो, समझ में जरूर आ जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर जो 2/11 ये तो नंबर है। अब समझो A1 क्या है। A1 हमेशा ध्यान रखना जो प्रथम समय होता है। A1 क्या होता है ध्यान से समझेंगे। प्रथम समय में हमेशा 30 की गुणा करने पर A1 आ जाता है। मैंने कहा प्रथम समय जो भी होगा सवाल के अंदर, उसमें 30 की गुणा कर देना, A1 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस सवाल में A1 की वैल्यू क्या है, इस सवाल में A1 की वैल्यू क्या है, 7 और 8 में प्रथम समय क्या है, 7 और 8 में प्रथम समय क्या है, तो 7 और 8 में प्रथम समय 7 ही तो है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सीधा सीधा 7 में 30 की गुणा कर देंगे और 30 सत्ते 210 हो जाएगा। अब सवाल यह भी उठेगा कि भाई 30 की ही गुणा क्यों करी, किसी और की क्यों नहीं करी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको कल बताया था कि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है घड़ी का, और फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई 1 और 2 के बीच की जो दूरी है, 2 और 3 के बीच की, ऐसे कर करके हर एक नंबरों के बीच की जो दूरी है क्या वो बराबर है, तो आपने कहा था बराबर है। टोटल दूरी 12 बैठी थी,
360/12 किया था तो खाने के बीच की वैल्यू कितने डिग्री आई? 30 डिग्री। तो 7 और 8 के बीच की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। तो प्रथम समय में 30 की गुणा करने पर हमें A1 प्राप्त होता है। तो 7 में 30 की गुणा करी, 210 A1 आ गया। प्रयोग कैसे करूंगा ये बताऊंगा। A2 की वैल्यू बताओ मेरे प्यारे दोस्त। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू मैंने आपको बताया है कि दिया हुआ कोण है, तो कितना कोण, मैं आपको फिर से बता देता हूं, भी नहीं बताया है। A2 की जो वैल्यू है, हमेशा ध्यान रखना, A2 होता है गिवन एंगल, अर्थात दिया हुआ कोण। प्रश्न के अंदर जो भी एंगल दिया हुआ है वो A2 की श्रेणी में आता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों A2 कितना, ये 45 डिग्री तो दे रखा है सवाल में, दिया हुआ कोण कितना है? 45 डिग्री। तो A2 का मान 45 डिग्री ही हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप लोग कहेंगे आपने माइनस भी लगाया है, प्लस भी लगाया है, दोनों साइन क्यों लगाएं? मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कोण किसी भी घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बोला था? 2 बार बनता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको वैल्यू निकालनी है फर्स्ट वाली, आपको प्रथम बार वाली वैल्यू निकालनी है कि भाई दोनों में प्रथम बार कब बनेगा, तो आप माइनस करेंगे। क्या बोला मैंने? आपसे कहता है कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आपको पता है 2 बार बनेगा। तो जब आप प्रथम बार की वैल्यू निकालेंगे तो आप माइनस करेंगे, और मेरे प्यारे दोस्तों जब आप द्वितीय बार की वैल्यू निकालेंगे, आप डायरेक्ट लिखो, जब पहली बार की वैल्यू निकालेंगे तो आप पहली बार के लिए माइनस करेंगे, और जब आप दूसरी बार की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड वैल्यू, तो आप प्लस करेंगे। पहले के लिए माइनस होता है, दूसरे के लिए प्लस होता है। क्या बोला मैंने मेरे प्यारे गुड्डा? पहले के लिए क्या होता है? पहले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए क्या होता है? माइनस, और दूसरे के लिए क्या होता है? दूसरे के लिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? प्लस होता है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर? अब ध्यान से समझना, मैं इस फॉर्मूला को यहां पर फिट कर रहा हूं। मैंने कहा 2/11 एक नंबर है, तो 2/11 को मैंने यहां पर एग्जैक्ट ऐसे ही बस लिख दिया। फिर यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, मैंने कहा भाई सब ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट लगा दो। फिर यहां पर A1 है, A1 का मान कितना है? 210, तो हमने 210 लिख दिया। उसके बाद एक बार माइनस लगाऊंगा, एक बार प्लस लगाऊंगा, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है मुझे। दोनों में अंतर बस इतना सा है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, और कोई भी अंतर नहीं है, तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर माइनस कर दिया। कितना? A2 कितना है? 45, तो यहां पर 45 लिख दिया। सही है जी। ये इक्वेशन आ गई 2/11, और ब्रैकेट खुलते ही क्या हो जाएगा? गुणा। भाई ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा बनेगा कि नहीं? ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 210 में से 45 गए तो कितना आया? 165। और 165 को आपने 11 से काट दिया तो ये 15 बार कट जाएगा। ये वैल्यू 15 दूनी 30 मिनट आ जाएगी। ये 30 मिनट क्या है? 30 मिनट एक्स्ट्रा समय है पहली वाली वैल्यू से। पहली वाली वैल्यू 7 है, तो ये 30 मिनट एक्स्ट्रा है, मतलब 7:30 में से बोलूंगा। वैसे क्या बोलूंगा? मैं इसे 7:30 बोलूंगा। मैं इस वैल्यू को 7:30 बोलूंगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे प्यारे वीर एक बार बताएंगे कि दूसरी वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें माइनस लगाया है, दूसरी बार के लिए प्लस लगेगा। तो एक तो ये 7:30, यही तो 7:30 है ना? तो 7:30 बजे 45 डिग्री बना। ऐसे एकदम परफेक्ट हो जाओगे, परेशान मत होना। अगर तुमने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि मैं कैसे करूंगा, कैसे, भाई कुछ है ही नहीं, कैसे क्या करोगे? कुछ है कहां इनमें?
2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। A1 प्रथम समय में 30 की गुणा, A2 दिया हुआ कोण, एक बार माइनस करते एक बार प्लस करते, और कुछ है ही कहां। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी इक्वेशन कैसे, 2/11 है। दूसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी, दूसरी इक्वेशन के लिए 2/11 है और ब्रैकेट में 210 प्लस 45, ब्रैकेट में 210 प्लस 45 हो जाएगा, बस खत्म। 2/11 है और 210 और 45 255 हो जाएंगे। 255 11 से नहीं कटेगा, 255 11 से नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 255 दूनी कर दो, 510 हो गया, और 510 में 11 से भाग दे दो, 510 में 11 से भाग दे दो। और जब आप भाग देंगे तो ये आना चाहिए 11 से, 11 चौक 44, 6 11 छिक्के 66, 46 सही 4/11 मिनट। भाग देना सबको आता है, भाग देना सबको आता है भाई। 510 में 11 से ही तो भाग देना है। कैसे दूंगा, 11 चौक 44, बच गए 7, उतारी 0, 11 छिक्के 66, बच गए 4, 46 सही 4/11, 46 सही 4/11 मिनट का पूरा कॉन्सेप्ट बन गया। तो मेरे प्यारे वीर, ये समय भी कैसा है, 7 बजे से अतिरिक्त का है। यह समय भी कैसा है, 7 बजे से अतिरिक्त है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, 7 बजकर 46 सही, 7 बजकर 46 सही 4/11 मिनट करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट सिखाया है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट सिखाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी को इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार कमेंट करके थम्स अप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दूंगा तो क्या आप कर पाओगे। मेरे प्यारे वीर, मुझे पता है कि अभी सबको समझ में नहीं आया। बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे जिनको अभी समझ में नहीं आया, उनका मन कर रहा है कि भैया ऐसा एक सवाल और कराओ। मैं कह रहा हूं एक नहीं 2 करा दूंगा, लेकिन तुम लोग समझने पे ही फोकस करो, कमेंट पे नहीं। कमेंट पे फोकस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जिनको समझ में आ गया है, आत्मविश्वास है कि हां मैं कर सकता हूं अगले सवाल को, अगर सेम दिया तो आप अगले सवाल के लिए कोशिश कर सकते हो, क्वेश्चन के लिए कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हां मेरी समझ में प्रॉपर तरीके से बढ़िया आ गया है, तो मेरे प्यारे गुड्डा कैसे बताएंगे, प्रश्न का आंसर बताएंगे तो मुझे बताएंगे 5 व 6 के बीच, 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। सवाल कह रहा है 5 व 6 के बीच में 95 डिग्री का जो कोण है वो कब बनेगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण पूछ रहा है, फॉर्मूला अभी अभी बताया है। क्या बोला था, याद करो, आंसर करो जल्दी से। बाकी यहां पर फोकस करो जिनको अभी समझ में नहीं आया। बताया था 2/11 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, A1 प्लस माइनस क्या लिखेंगे, A2। सभी मेरे प्यारे गुड्डा जानते हैं A1 प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। बात बताओ समझ में आ रही है। मेरे प्यारे गुड्डा आप जानते हैं कि A1 हमेशा क्या होगा, जो भी प्रथम समय होगा उसमें आप सीधा 30 की गुणा करेंगे तो A1 आ जाएगा। इस सवाल का A1 क्या है, इस सवाल का A1 क्या है, तो A1 के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि पहली वैल्यू 5 है, 30 की गुणा करेंगे तो पहली वैल्यू 30 पंजे 150, यही हमारा A1 है। बात समझ में आ रही है, बोलेंगे यहां तक बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में बताएंगे A2 क्या है,
क्वेश्चन का A2 क्या होगा, सभी प्यारे वीर बताने की कोशिश करेंगे। A2 हमेशा दिया हुआ कोण होता है। A2 हमेशा दिया हुआ कोण होता है, जो भी गिवन एंगल होता है वो A2 होता है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे गुड्डा A2 कितना आ गया जी? A2 कितना आ गया? दिया हुआ कोण 95 डिग्री, दिया हुआ कोण 95 डिग्री। अब प्लस माइनस तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक बार प्लस लगाना है, एक बार माइनस लगाना है। अरे बोलो हाँ या ना, एक बार माइनस एक बार प्लस। A1 आपके पास है, A2 आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास है, तो दिक्कत क्या है? कैलकुलेशन ही तो है, काट पीट तो आराम से कर सकते हो तुम इस सवाल में। कैसे? ये आएगा 2/11, क्या बोलेंगे? ये आएगा 2/11। यहां पर ब्रैकेट आएगा, A1 कितना है? 150। A1 कितना है? 150 माइनस कितना कर दूंगा? 95। माइनस कितना? 95। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं से घटाऊंगा तो यह आएगा 2/11 गुणा 150 में से 95 घटा दो। मैंने कहा 150 में से 95 घटा दो। 150 में से 95 कैसे घटेंगे? 150 में से 95 सीधी सी बात है भाई, 150 में से आपको 95 घटाने, 150 में से 100 घटाओगे तो 50 और 95 का 5 और, तो इसका मतलब 55। बोलो हाँ या ना? मेरे प्यारे दोस्तों 11 से 55 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। हाँ या ना? तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10 मिनट। क्या बोलेंगे? ये वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10 मिनट। ये 10 मिनट क्या है? ये 10 मिनट पहली वैल्यू से एक्स्ट्रा समय है। पहली वैल्यू से एक्स्ट्रा समय। पहली वैल्यू कितनी है जी? पहली वैल्यू 5 है, तो ये आएगा 5:10। क्या बोलूंगा मैं? 5:10 आएगा। लिख लेते हैं इस वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मेरे प्यारे दोस्तों 10 मिनट, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5:10। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब एक बार हमने माइनस की वैल्यू को सॉल्व किया, तो हमारा काम यह है कि अब हमको दूसरी बार प्लस की वैल्यू सॉल्व करनी होगी। प्लस की वैल्यू कैसे? मेरे प्यारे दोस्तों ये 2/11 लिख लिया हमने कहा 2/11 है, हमने ब्रैकेट लगाया और 150 प्लस 95 कर दिया। 150 प्लस 95। भाई एक बार माइनस किया, एक बार प्लस कर देंगे, तो यहां पर ये इक्वेशन कितनी आएगी? ये इक्वेशन आएगी 2/11 और गुणा कितना करेंगे? 150 प्लस 95 मतलब 245। हाँ या ना? 150 में 100 जोड़ूंगा तो 250 होगा, लेकिन 95 जोड़ना है तो 5 घटा दो, 245 आ जाएगा। और 245 11 से नहीं कटेगी, लेकिन 245 का 2 गुना तो हो सकता है। 245 का 2 गुना कितना है? 245 का जब आप 2 गुना करेंगे तो ये 490 होगा। 200 का 2 गुना 400 और 45 का 90, तो ये 490/11 हो जाएगा। 490 में 11 से भाग दे दीजिए, ये वैल्यू आनी चाहिए 44 सही 6/11। चेक कर लीजिए, चेक करने में क्या जा रहा है। तो मैंने आपसे कहा 11 चौक 44। मेरे प्यारे दोस्तों 5 बच गए, उतारी 0। 11 चौक 44, बच कितने गए? 6। तो ये वैल्यू 44 सही 6/11 बन गई। क्या बोला जी मैंने? 44 सही 6/11 बन गई। तो कहने का अर्थ क्या है? 44 सही 6/11 मिनट आई है। 44 सही 6/11 मिनट आई है। क्या बोलूंगा मैं? बोलूंगा 5 पूरा जवाब क्या आएगा? 5:44 सही 6/11 मिनट, यही करेक्ट जवाब है।
5:44 सही, 6/11 यही करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट जवाब आ गया 5:44 सही, 6/11 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक मैं समझ सकता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपने पिछले सवाल और इस सवाल से इस टाइप को इतना सीख लिया होगा कि जब मैं अगला क्वेश्चन आपको दूंगा तो आप बहुत आराम से आंसर करोगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मेरे सभी प्यारे वीर बताओ, यहां तक की क्लास में किसी भी प्यारे साथी को कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो समझ में ना आ रही हो? जल्दी से बताते रहो, एक बार कमेंट करेंगे, थम्स अप करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब बताएंगे कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि 5 व 6 के बीच, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि 5 व 6 के बीच 70 डिग्री का कोण, 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा? सवाल कर रहा है 5 और 6 के बीच 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा? 5 और 6 के बीच 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा? मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस बार आपको दोनों वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। दोनों वैल्यू निकालने की क्या आवश्यकता है? आपसे तो सीधा सीधा 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा, बस ये पूछ रहा है। और दूसरी बार के लिए तो बस प्लस करते हैं, बोलो हाँ या ना भाई? दूसरी बार के लिए प्लस ही तो करते हैं केवल। मेरे प्यारे दोस्त इक्वेशन आप सभी लोग जानते हैं कि 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, यही इक्वेशन है। आप सभी प्यारे दोस्त ये भी जानते हैं, आप सभी प्यारे दोस्त ये भी जानते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन में A1 का मान लिखूंगा तो A1 का मान कितना आ जाएगा? 5 गुणा 30 अर्थात 150 आ जाएगा। A1 का मान 150 आ जाएगा और A2 का मान कितना आएगा? 70 डिग्री, क्योंकि 70 डिग्री ही बोला है। मैंने कहा 70 डिग्री आएगा क्योंकि 70 डिग्री ही बोला है। बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। तो मैंने आप लोगों से बोला कि सवाल का मतलब हुआ A1 का मतलब है 150 और A2 का मतलब क्या है? A2 का मतलब है 70। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे करूंगा? मैं इसे लिखूंगा 2/11, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा, 150 हो जाएगा, उसके बाद ये 70 है। मेरे प्यारे दोस्त 70 जो वैल्यू है इसे मैं डायरेक्ट इसमें प्लस करूंगा। इसे मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? डायरेक्ट प्लस करूंगा। प्लस क्यों कर रहा हूं? या दूसरी बार की वैल्यू बोल रहा था, और जब दूसरी बार की वैल्यू बोल रहा था तो मैं पहले प्लस करूंगा कि नहीं? तो मैंने आप लोगों से बोला कि ये आएगा 2/11 और गुणा कितना? 150 और 70, 220 हो जाएगा। 220 और 220 को 11 से काटोगे तो ये 20 बार कटेगा और 20 दूनी 40 हो जाएगा। 40 मिनट कितना बजकर है? 5:40 हो जाएगा। हमने कहा कि 5 बजकर, सवाल का आंसर क्या आएगा बताएंगे कि क्या आएगा? सवाल का आंसर आएगा 5:40। 5:40 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। 5:40 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
बोलो भाई, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को? प्रश्न बढ़िया तरीके से कर सकते हैं क्या? यहां तक हम किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां पर एक प्रश्न बड़े ध्यान से समझेंगे। आपको याद होगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 2 ऐसे विशेष कोण होते हैं जो किसी भी घंटे में 1 बार ही बनते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। लिख लो इस बात को कॉपी में, कभी कभी पूछ लेता है। लिखेंगे से कोई भी कोण, लिखेंगे कोई भी कोण किसी भी घंटे में, कोई भी कोण किसी भी घंटे में 2 बार बनता है, 2 बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री तथा 180 डिग्री 2 ऐसे विशेष कोण हैं जो कि किसी भी घंटे में केवल 1 बार ही बनते हैं, केवल 1 बार ही बनते हैं। अब तुरंत एक डाउट बनेगा, तुरंत अब एक डाउट बनेगा कि ऐसा क्या खास है जी इनमें? तुरंत डाउट बन जाएगा, ये ऐसा क्या खास है, क्यों हुआ ऐसा? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसकी मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है। जैसे इसे लिख लिया, कोई भी कोण किसी भी घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री तथा 180 डिग्री 2 ऐसे विशेष कोण है जो किसी भी घंटे में केवल 1 बार बनते हैं। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझते हुए क्या कॉन्सेप्ट बोल सकता हूं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि भाई 4 व 5 के बीच, 4 व 5 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मैंने सवाल बोला 4 और 5 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, यह सवाल है। 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? सही है ना? 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? इस लैंग्वेज के स्थान पर इस सवाल की लैंग्वेज भी बदली जा सकती है। कभी कभी सवाल ऐसे भी कह देता है कि 4 और 5 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती बोले, 0 डिग्री बोले, या ऐसे बोले कि 4 और 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी, या ऐसे बोले कि 4 और 5 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। ये एक ही बात होती है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही बात होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों, अब सुनो, जब हम इतना कॉन्सेप्ट समझ गए तो यहां से अब इस चीज को समझो कि 0 डिग्री में ऐसी क्या खास बात है जो ये 1 घंटे में 1 बार ही बन रहा है। तो वो खास बात सुनिएगा मेरे प्यारे वीर। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं वही 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2 वाला, तो आप क्या कहोगे कि A1 का मान क्या आएगा? A1 का मान आएगा पहली वैल्यू अर्थात 4 में 30 की गुणा, तो 30 चौक 120 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा A2 का मान कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे A2 का मान 0 डिग्री है। आप लोग कहेंगे A2 का मान 0 डिग्री है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर क्या बोलेंगे? 2/11 और ब्रैकेट में 120 माइनस 0। ये 0 डिग्री एक बार क्यों बन रहा है? उसका कारण यह है कि 120 माइनस 0 करूंगा तो भी 120 आएगा, और
120 में अगर मैं प्लस 0 भी कर लूंगा तो क्या कर लूंगा, 120 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ आप 120 में माइनस 0 करो या आप 120 में प्लस 0 करो, इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने कहा इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब है ये आएगा 2/11, 120 माइनस 0 बराबर 120। तो पूरी इक्वेशन बनेगी 120 दूनी 240/11, और 240 में 11 से भाग क्या हम दे नहीं सकते? 240 में 11 से भाग आराम से जा सकता है। 11 से कैसे? 11 दूनी 22, बच गए 2, उतारी 0, 11 एकम 11, 21 सही 9/11। क्या बोलेंगे? 21 सही, जवाब आया 21 सही 9/11 मिनट। कितना बजकर? 4:21 सही 9/11 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, और अगर मैं इस वैल्यू में यहां पर यह भी करता कि माइनस के स्थान पर प्लस लगा लेता तो भी तो मेरा सॉल्यूशन सेम ही रहता। क्या ये सॉल्यूशन बदल जाता? बताओ भाई जल्दी, मुझे ये बताओ, क्या इस सवाल का अगर मैं इतना काम करता तो क्या इस सवाल का सॉल्यूशन बदल जाता? सॉल्यूशन तो फिर भी नहीं बदलता। मैंने कहा सॉल्यूशन फिर भी सेम रहता, सॉल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? और मेरे प्यारे दोस्त, जब सॉल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब सॉल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो मैं डायरेक्ट कह देता भैया 21 सही 9/11 मिनट, फिर भी आंसर है। लेकिन आपको 0 डिग्री का ऐसे नहीं करना। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूं मैं, 0 डिग्री के कॉन्सेप्ट की एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी मेरे प्यारे वीर आपसे 0 डिग्री पूछे तो आपको कुछ नहीं करना। आपको केवल और केवल क्या करना है? आपको केवल और केवल पहली वैल्यू में 60/11 से गुणा कर देनी है। जैसे पहली वैल्यू 4 है, आप डायरेक्ट 60/11 से गुणा कर दो। बस पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब आपने 60/11 से गुणा करी तो 60 चौक 240/11 हो गया, और 240/11 को आप सॉल्व करोगे तो ये 21 सही 9/11 मिनट आएगा कि नहीं? 21 सही 9/11 मिनट आएगा कि नहीं? मैं इस वैल्यू को 4:21 सही 9/11 मिनट बोलूंगा कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस वैल्यू को 21 सही 9/11 मिनट ही तो बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? 4:21 सही 9/11 मिनट। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप ऑप्शन से कैसे पहचाने। ऑप्शन से भी हो सकते हैं 0 डिग्री के सवाल, लेकिन मैं उसको कभी इस वजह से नहीं कहता कि एग्जामिनर अगर चालाक हुआ तो 2 ऑप्शन ऐसे रख सकता है। कैसे? आओ समझो। मानकर चलो अगर ये सवाल पेपर में आया तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल जब पेपर में आएगा तो इसके ऑप्शन भी आएंगे। अब ऑप्शन मानकर चलो ये 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। मानकर चलो ये 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन पर जैसे इसने लिख दिया, ए ऑप्शन पर इसने लिख दिया कि 4:15 सही 6/11 मिनट, जैसे ये लिख दिया। जैसे दूसरे ऑप्शन पर इसने लिख दिया 4:18 सही 4/11 मिनट। जैसे तीसरे ऑप्शन पर इसने लिख दिया 4:21 सही 5/11 मिनट। जैसे चौथे ऑप्शन पर इसने लिख दिया 4:21 सही 9/11 मिनट। ऐसे कर करके लिख दिए। बहुत ध्यान से समझना। मानकर चलो ये सारी वैल्यू यहां पर लिखी हुई है। अब आपको देखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन सा लॉजिक तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे प्यारे दोस्त 0 डिग्री में जब कभी भी 0 डिग्री पूछे,
इसके अलावा 180 डिग्री में जब कभी भी 180 डिग्री पूछे, और मेरे प्यारे दोस्त 90 डिग्री में भी, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है कि यहां पर इकाई का अंक देखना है कि कितना है। इकाई का अंक इस 15 में कितना है? इकाई का अंक जो राइट से पहला होता है, तो इकाई का अंक कितना है? 5। इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 5 है। मेरे प्यारे वीर, इकाई के अंक के साथ आपको अंश देखना है। अंश मतलब ऊपर वाला, अंश बटे हर होता है ना, अंश बटे हर ऊपर वाला। तो इसमें ऊपर वाला अंश कितना है? 6। तो इसमें 5 और 6 को जोड़ना, 5 और 6 कितना बनेगा? 5 और 6 11 बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों 5 और 6 11 बन गया। हमेशा ध्यान रखना, इकाई के अंक का मान और अंश का मान हमेशा 11, 12, 13, 14, 15 कुछ नहीं आएगा। तो फिर कितना आएगा? हमेशा हमेशा 10 ही आएगा, 10 के अलावा कुछ नहीं आएगा। इकाई के अंक का और अंश का मान हमेशा जिस ऑप्शन में 10 आएगा वही करेक्ट होगा, उसके अलावा कोई भी करेक्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो यहां पर ये चेक करो, ये इकाई का अंक 5 है, ऊपर 6, 5 और 6 11, 10 नहीं है। 10 नहीं है तो गलत है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर इकाई का अंक 8 है, ऊपर 4 है, 8 और 4 12 है, 10 नहीं है। 10 नहीं है तो गलत है। 10 नहीं है तो गलत है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ये 1 और ये 5, 1 और 5 कितना? 6, और 6 का मतलब गलत है, क्योंकि मुझे तो 10 चाहिए, मुझे तो 10 चाहिए। और यहां पर चेक करो, ये 1 और 9 10, ये करेक्ट है, इस वजह से डी ऑप्शन ये इस वजह से सही है। 10 के अलावा कुछ बनेगा ही नहीं, कितना भी कर लेना। लेकिन मैंने आपको ये क्यों नहीं समझाया? मैंने आपको ये क्यों नहीं समझा? और मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको ये लग रहा हो कि भैया फिर तो ये ट्रिक बहुत बढ़िया, इस ट्रिक से ही कर लूंगा मैं, मेरे प्यारे दोस्त आपको लग रहा हो कि फिर तो ये ट्रिक बढ़िया है, मैं इस ट्रिक से ही कर लूंगा, मैं बाकी क्यों पढ़ूं, तो मैं कहूंगा भैया इतनी सी चीज जरूर समझना कि ऑप्शन में एग्जामिनर कभी कभी हो सकता है कि 2 ऑप्शन ऐसे दे दे जिनका इकाई का अंक और अंश का मान 10 बन रहा हो। फिर तो आप लोग कैसे कर पाओगे? सवाल गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर 2 ऑप्शन ऐसे आ गए या सारे ऑप्शन ऐसे आ गए तो गलत होगा। आपको समझना है, पहली वैल्यू 0 डिग्री का मान जब भी होगा तो आपको पहली वैल्यू में जो भी पहली वैल्यू है उसमें सीधा 60/11 से गुणा करनी है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, मानकर चलो आपसे कहता कि 2 व 3 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप क्या कहोगे? 2 और 3 के बीच में आप कहोगे पहली वैल्यू 2, 60/11 से गुणा कर दूंगा, 60 दूनी 120/11, 120/11 का मतलब 10 सही 10/11 मिनट आ जाएगा। कितना बजकर, मैं इसे कितना बजकर बोलूंगा? 2 और 3 के बीच में कितना बजकर बोलूंगा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भैया 2:10 सही 10/11 मिनट। मैं अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछूं कि भाई 8 व 9 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो भी आप क्या बोलेंगे? 8 गुणा 60/11, 60 अट्ठे 480/11, भाग दे दो 480 में 11 से, क्या बोलोगे? 11 चौक 44, 8 में 4 गए 4 उतारी 0, 11 तिया 33 और 43 सही 7/11 आंसर आ जाएगा। अब भी 3 और 7 10 है, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। मानकर चलो मैं आपसे क्वेश्चन ये बोलूं, कि भाई 1 व 2 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री, तो आप बोलेंगे 1 गुणा 60/11, 60 एकम 60/11 का मतलब 5 सही 5/11 मिनट आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद, और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, चीजों का रिवीजन करते रहिए, जब तक समझ में ना आए क्लास करते रहिए। अगर लगता है यार कि फिर से पूछने की जरूरत है तो पूछिए, तुम कोई अलग थोड़े ही हो, अपने ही भाई हो, अपनी बहन, सब कुछ अपने ही तो है, तो पूछ सकते हैं आप किसी सवाल को। एक बार समझ में ना आए, 2 बार ना आए। मैंने आपको कल की क्लास में जो बताया था वो बताया था कि भैया कैसे हम एंगल निकालते हैं क्लॉक में। किसी भी